श्री राधे राधे। भक्तों, भक्ति जिसके हृदय में आकर के बस जाती है, ठाकुर जी की कृपा से भक्ति महारानी की कृपा हो जाती है, तो सहज ही उसके मन में वैराग्य होता है, चाहे वैराग्य का वेश धारण किए हो चाहे न किए हो। क्योंकि जब प्रभु से अनुराग होगा तो और जगह से राग हट जाता है, और जब और जगह से राग हट जाता है उसी को वैराग्य कहते हैं। तो उस व्यक्ति के साथ व्यवहार करने वाले दो तरह के लोग होते हैं। जो विरक्त संत हैं वो खुश हो जाते हैं कि ये भगवान की तरफ चल पड़ा है, इसलिए खुश होते हैं। और जो परिवार के जन होते हैं उनको दुख होता है कि अब हमसे दूर हो जाएगा। अब श्री घनश्याम जी अर्थात ठाकुर जी जिनका चरित्र आप सुन रहे हैं, उनके साथ यही हो रहा था। उनके मन में सहज ही वैराग्य प्रकट हो गया था, और उनके विरक्त हो जाने से उनके परिजनों को बहुत दुख होता था। भाई बहनों में सबसे छोटे, अत्यंत लाड़ प्यार से पाले गए, और उनके सुकुमार देह के सुंदर स्वरूप को देखकर ठाकुर जी का ऐसा कठोर जीवन बिताएं, ये घर के लोगों को स्वीकार ही नहीं था। विशेष रूप से माँ को नहीं स्वीकार हो पा रहा था कि मेरा बेटा इस तरह से बैरागी बने, और वे अत्यंत व्याकुल रहा करती थी माता जी। बड़े भाई श्री नवल किशोर शास्त्री ने भी ठाकुर जी को समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुए। अपने प्रयासों में असफल होने के बाद परिवार वालों ने इस बात से ही संतोष कर लिया कि श्री ठाकुर जी यदि वृंदावन में रहेंगे तो भविष्य में कम से कम उनसे भेंट तो हो जाया करेगी, जो कि इनके अन्यत्र चले जाने पर संभव नहीं हो सकेगा। इसलिए इनसे अधिक छेड़छाड़ न की जाए। लोगों ने सोचा कि यदि हम ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो ये वृंदावन छोड़ करके कहीं बहुत दूर के तीर्थ में चले गए तो हमको तो न दर्शन मिलेगा न पता चलेगा हमको। इसलिए वो लोग निराश हो करके घर के लोग चुप हो गए। अब कोई परेशान नहीं करता था। एक बार श्री ठाकुर जी की माता वात्सल्य विवश होकर इनसे मिलने श्रीधाम वृंदावन आई और अपने बेटे को कृष्णगात देख करके बड़ी अधीर सी हो गई। श्री ठाकुर जी ने अपनी माँ को सांत्वना देने के लिए कुछ दिन उन्हें अपने पास ही रख लिया। एक दिन अवसर पाकर माता ने श्री ठाकुर जी से गांव चलने का आग्रह किया। उनका मन रखने के लिए ठाकुर जी ने हाँ तो कह दिया, किंतु उनकी गांव जाने की इच्छा नहीं थी। उनके मन में कुछ और ही योजना चल रही थी। निश्चित तिथि को अपनी माँ के साथ वे गांव के लिए चल दिए विवश होकर। श्री यमुना पार करने के लिए नौका की प्रतीक्षा करने लगे। जब नौका घाट से आ लगी तब श्री ठाकुर जी ने नाविक से कुछ चर्चा की और शीघ्रता से सामान चढ़ा करके मैया के साथ नाव में बैठ गए। भक्तों, अभी नौका ने किनारा छोड़ा ही था कि ठाकुर जी नौका से सहसा उतर पड़े और तेज कदमों से पानी में से होते हुए वापस वृंदावन की ओर चल गए। ये दृश्य देख करके इनकी मैया अवाक रह गई। पहले तो वो कुछ समझ नहीं पाई, पर शीघ्र ही ठाकुर जी के मंतव्य को भांप कर जोर जोर से पुकारने लगी, बेटा लौट आ, कहाँ जा रहा है? लौट आ, नहीं तो मैं यमुना जी में कूद कर प्राण दे दूंगी। श्री ठाकुर जी तेज कदमों से बढ़ते हुए बहुत दूर निकल गए। उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। तब तक नौका मध्य धारा में पहुंच चुकी थी।
रोती बिलखती माँ को नौका पर बैठी अन्य सवारियों ने संभाला। वे अत्यंत निराश होकर गांव चली गई। इधर पूर्व योजना के अनुसार श्री ठाकुर जी पूज्य महाराज जी के साथ मध्य प्रदेश की ओर रवाना हो गए और कुछ दिन वहाँ रह करके वे श्री धाम वृंदावन फिर वापस आ गए, क्योंकि महाराज जी इनके गुरुदेव तो बालकृष्ण दास जी तो वृंदावन में ही अधिकतर रहते थे, इसलिए गुरुदेव के साथ वो भी वापस आ गए वृंदावन। महाराज जी की रहनी तो बड़ी अनूठी थी। वे किसी कुल या संप्रदाय की उपासनाओं और परंपराओं में बंधे ही नहीं थे। इन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रचारित मधुर भजन प्रणाली, नाम जप व संकीर्तन का ही अनुगमन किया। वृंदावन के रसिकाचार्यों का पथ इन्हें स्वीकृत था। ये प्रेमा भक्ति के आवेश में उन्मत्त विचरण किया करते थे। एक क्षण के लिए भी बाह्य जगत में आना इनके लिए कठिन हो जाता था। निरंतर निज स्वरूपावेश में श्री कृष्ण संश्लेष सुखास्वादन करते रहना इनका स्वभाव बन गया था। बालकृष्ण दास जी महाराज का साधकों के प्रति इनका यही उपदेश रहता कि साधक को कभी भी भगवदीय विचारों से खाली नहीं रहना चाहिए। साध्य की समुपस्थिति को सतत अनुभव करते रहना ही साधना का वास्तविक स्वरूप रहस्य है। ऐसे रस सिद्ध संत के सानिध्य में श्री ठाकुर जी बड़े उत्साहित रहते थे। और भक्तों, ठाकुर जी ने अपना निवास स्थान अब बदल लिया था। श्री बांके बिहारी मंदिर के निकट हरिनाथ कुसुम कुंज नामक मकान में रहकर नित्य प्रति पूज्य श्री के सत्संग का लाभ लेने लगे। यहाँ पर एक बंगाली मैया रहा करती थी। श्री कृष्ण के बाल रूप की उपासिका इन माता जी का श्री ठाकुर जी पर बहुत प्रेम था, स्नेह था, बच्चे जैसा। वे इन्हें कृष्णो कृष्णो कहकर पुकारती थी और प्राय अपने यहाँ भिक्षा करा देती थी। यहीं पर एक बार श्री ठाकुर जी से मिलने कुछ फक्कड़ महात्माओं की टोली आई। 7-8 जटाधारी साधु नीचे किसी से इनके बारे में पूछ रहे थे। इन अपरिचित साधुओं को देखकर वे विचार में पड़ गए। इनके कोमल मन में यह भाव जागृत हुआ कि कहीं ये महात्मा सप्तऋषि तो नहीं है और कहीं ये लोग दिव्य लोक से यहाँ मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करने तो नहीं आए। ये भावना इनके मन में इतनी प्रगाढ़ रूप से घर कर गई कि ये उनके स्वागतार्थ नीचे भागे। उन सभी को ससम्मान बैठाया तथा प्रणाम करने के बाद उनके भोग की व्यवस्था के लिए पास की दुकान से पेड़े खरीदने चले गए। साधु भी हतप्रभ से इनकी प्रतिक्रिया को देखते रहे। जब तक श्री ठाकुर जी प्रसाद लेकर वापस आते, ये सभी साधु वहाँ से प्रस्थान कर गए। कुछ देर बाद स्वरूपाई के समय इनकी सेवा में रहने वाले साधु श्री पुरुषोत्तम जी तपसी भागते भागते इनके पास आए और इन्हें सचेत करते हुए बोले, ठाकुर जी यहाँ से जल्दी निकल चलिए, आपकी जान को खतरा है। कुछ दुष्ट साधु वेशधारी आपको मारने के लिए आ रहे हैं। ये सुनकर के ठाकुर जी चौंके और पहले आए हुए साधुओं के विषय में बताया कि कुछ साधु आए तो थे किंतु वे सभी भले जान पड़ रहे थे। यहाँ कुछ देर रुककर वे वापस चले गए। श्री तपसी जी बोले कि मेरे दीक्षा गुरु नहीं चाहते कि मेरा आपके पास आना जाना हो और मुझे बंधक बनाकर अपने आश्रम में रखना चाहते हैं। मेरे द्वारा उनकी बात न मानने के कारण वे आपसे भी बैर रखने लगे हैं। इसी कारण मैं उनसे अलग रहने लगा हूँ। इस बात की जड़ वे आपको समझते हैं, इसलिए उन्होंने आपको मारने की योजना बनाई है।
मुझे इस बात की जानकारी किसी प्रकार हो गई थी, इसलिए मैं आपके पास भागते हुए आया हूँ। किंतु आश्चर्य की बात है कि उन लोगों ने यहाँ आकर आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। श्री ठाकुर जी सारी घटना सुनकर तनिक भी विचलित नहीं हुए, न ही मन में कोई विद्वेष की भावना उनके आई, बल्कि ठाकुर जी तो तपसी जी को आश्वस्त करते हुए बोले कि आप बिल्कुल चिंता न करें, मुझे कुछ नहीं होगा। उधर उन जटाधारी साधुओं ने जाकर अपने गुरुजी को सारी बात बताई कि बालक मिला तो था, परंतु उसको देखते ही हम लोगों का मन बदल गया। वो तो बड़ा भोला भाला जान पड़ता था, इसलिए हमने उससे कुछ नहीं कहा। ये सुनते ही वो गुरुजी तिलमिला गए और उन्होंने स्वयं ही श्री ठाकुर जी को मारने का मन बनाया। एक दिन की बात है, वे महंत जी हरिनाथ कुसुम कुंज में आकर एक कोठरी में रुक गए। ठीक मध्य रात्रि में उठकर इधर उधर घूमने लगे। श्री ठाकुर जी उस समय लेटे लेटे भगवत स्मरण कर रहे थे। पदचाप सुनकर के वे सजग हो गए। इतने में उन्होंने देखा कि वह महंत जी इनके निकट आ रहे हैं। कुछ अधिक निकट आने पर उनके हाथ में चमकता हुआ घड़ा सा दिखलाई पड़ा, किंतु ठाकुर जी जरा भी भयभीत नहीं हुए। वो चुपचाप लेटे लेटे उनकी चेष्टाएं देखते रहे। अचानक उन महंत का गड़ासे वाला हाथ तेजी से ऊपर उठा, किंतु एक तेज तेज झटका खा करके वे लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर गिर पड़े। भयभीत होकर के वापस अपनी कोठरी में चले गए। अचानक ये क्या हुआ, वे महंत जी कुछ समझ नहीं पाए, न तो ठाकुर जी समझ पाए, किंतु ठाकुर जी को इतना अवश्य लगा कि महात्मा वेशधारी व्यक्ति इन्हें मारने की नियत से आया था। प्रातः काल होने पर श्री ठाकुर जी ने उन साधु का कुशल क्षेम पूछा। श्री ठाकुर जी द्वारा ऐसा पूछते ही वो बेवल होकर इनके चरणों में गिर पड़े और हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लगे। ठाकुर जी ने कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आप तो हमारे पूज्य हैं। तब वे रोने लगे और सत्य उद्घाटित करते हुए कहा कि मैं आपको मारने के लिए आया था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दें। श्री ठाकुर जी ने उन्हें शांत करा करके विदा कर दिया। इस घटना की जानकारी जब श्री महाराज जी को हुई, अर्थात बालकृष्ण दास जी को, तो उन्होंने ठाकुर जी को जुगल घाट के निकट रह रहे रामेश्वर प्रसाद जी के साथ रख दिया। इसी बीच गोरखपुर में श्री राधाष्टमी के अवसर पर जब ठाकुर जी पूज्य श्री राधा बाबा से मिले तो सारी घटना पूज्य बाबा को विस्तार से सुनाई कि कैसे कुछ साधुओं की टोली को देखकर ये सप्तर्षियों की भावना से भावित हो गए थे और बाद में किस प्रकार महंत का मन परिवर्तित हुआ। ये सुनकर के पूज्य बाबा बोले राधा बाबा कि भैया ये तुम्हारी सच्ची भावना का ही परिणाम था कि मारने के लिए आए हुए वे साधु अपना वैर भाव भूल गए। भक्तों, राधा बाबा ने कहा कि हम जैसी भावना दूसरों के लिए करते हैं वही लौटकर हमें मिलती है। तुम्हारे निर्मल मनोभावों का प्रतिबिंब उनके चित्त पर पड़ा, जिससे उनका हृदय परिवर्तित हो गया। पूज्य बाबा ने इस घटना को इतना महत्व दिया कि इसे एक लघु पुस्तिका के रूप में पात्रों के नाम बदलकर प्रकाशित करवाया और अनेक अवसरों पर परोक्ष रूप से इस घटना की चर्चा किया करते थे। वृंदावन में श्री ठाकुर जी को कुछ दिन पृथक किराए के मकान में रहना पड़ा। तब मासिक किराए हेतु 1 रुपये की व्यवस्था कैसे हो, ये चिंता बनी रहती थी। एक बार इस बात का उलाना देते हुए उन्होंने अपने आराध्य ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जी से कहा कि मैं आपके श्रीमुख का चिंतन करूं कि किराए के 1 रुपये का।
कुछ दिनों बाद वे जुगल घाट के निकट श्री वासुदेव लोहिया के खंडहर नुमा पुराने मकान में आ गए। इस मकान में कोई किराया नहीं देना पड़ा था। इस मकान में अशुभ व्यक्तियों का प्रभाव होने के कारण कोई इसमें रहता नहीं था। ठाकुर जी को ये बात मालूम थी, लेकिन ठाकुर जी को केवल इतना ही मालूम था कि इसमें कोई रहता नहीं। अब क्यों नहीं कोई इसमें रहता है, ये बात उनको नहीं मालूम थी। और वे मकान मालिक से आज्ञा लेकर वहाँ सहज ही जाकर रहने लगे। एक रात्रि जब वे भजन कर रहे थे तो अचानक उन्हें कुछ शोर सुनाई दिया, मानो किसी ने कोई बड़ा भारी पत्थर फेंका हो। श्री ठाकुर जी ने आसपास झांक कर देखा तो उन्हें कोई दिखाई नहीं पड़ा। इसके बाद सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने उतरने की आवाज़ सुनाई दी। खिड़की दरवाजे कुछ हिलते से जान पड़े। तब ठाकुर जी समझ गए कि किसी अधोगति को प्राप्त जीव का उपद्रव है। तो उन्होंने तुरंत पास में रखी बाल्टी के ठंडे जल से स्नान किया और शुद्ध कपड़े पहन करके भजन में बैठ गए। उन्हें किंचित भी भय नहीं लगा। नाम जप की गुंजार से वातावरण अलौकिकता से भर गया। वैराग्यवान युवक ब्रह्मचारी श्री ठाकुर जी अपने आसन पर एकदम निर्भीक हो अविचल बैठे भजन करते रहे। कुछ देर बाद वह हलचल समाप्त हो गई। दूसरे दिन उन्होंने इस घटना की चर्चा मकान मालिक के पुत्र से की। तब पुत्र ने उनसे क्षमा मांगते हुए कहा कि मेरे पिताजी ने जानबूझकर आपको इस मकान में रखा है। इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं यहाँ घट चुकी हैं और लोग मकान छोड़ करके चले गए। पिताजी को आपसे ये बात पहले बता देनी चाहिए थी। श्री ठाकुर जी उसके द्वारा सच बता दिए जाने से बहुत संतुष्ट हुए और उसी मकान में रहते रहे। मकान वो नहीं छोड़ा ठाकुर जी ने। भक्तों, जब मकान मालिक ने देखा कि ये बालक घनश्याम इसमें निर्भय होकर रह रहा है, तब उसने इस मकान में अन्य कई किराएदारों को भी रख लिया। इसे ठाकुर जी के भजन में विक्षेप होने लगा और वे दूसरा मकान खोजने लगे। एक दिन जब श्री ठाकुर जी श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करके बाहर निकल रहे थे तो इनके पूर्व परिचित रास प्रेमी भक्त श्री चिम्मन लाल हंसमुख लाल जी गुजराती इनसे मिले। उन्होंने श्री ठाकुर जी से अपने मकान के संबंध में चर्चा करते हुए बताया कि वहाँ 2 कमरे खाली हैं जहाँ रहकर वो निर्विघ्न भजन कर सकते हैं। उनके विशेष आग्रह पर ठाकुर जी दुसायत मोहल्ले में स्थित उनके मकान में चले गए। पास के दूसरे कमरे में इनके साथ बाबा बनवारी शरण जी एवं श्री राम सेवक जी भी रहने लगे। यहाँ पर श्री ठाकुर जी लीला स्मरण करे हुए 3 लक्ष नाम जब पूरा करते थे। लीला स्मरण भी करते थे, 3 लाख नाम जप करते थे। नाम संख्या को पूरा करने के लिए रात में छत के ऊपर टहलते हुए जप करते थे। उस समय यह स्थान वृंदावन के बाहर एकदम सुनसान जगह पर था। चारों तरफ रेती यमुना जी की और कदम वृक्षों की सघन कतारें थी। रात में चोरों का आवागमन भी होता था। श्री ठाकुर जी को छत पर टहलता देखकर चोरों को विघ्न होता था। वे ठाकुर जी से रात में छत पर घूमने के लिए मना करते थे, किंतु ठाकुर जी का जप छत पर पूर्ववत चलता रहा। इन्हीं दिनों इन्होंने 41 दिनों का अनुष्ठान किया, जिसमें रात्रि में जगकर 1.25 लाख भगवान नाम जप किया जाता। इस अनुष्ठान में इनके साथ श्री पुरुषोत्तम जी तपसी, श्री सीताराम जी पंसारी, श्री गोवर्धन दास जी, श्री बनवारी शरण बाबा, श्री रामेश्वर जी, श्री रामदास जी, श्री राम सेवक जी आदि साधक भी सम्मिलित होते थे।
भक्तों, इन सब की ठाकुर जी के प्रति बड़ी निष्ठा थी। 41 दिनों तक चल कर सफलतापूर्वक यह अनुष्ठान पूरा हुआ। जब के समय श्री ठाकुर जी एक कुल्हड़ में जल रखते। जब कोई साधक निद्राग्रस्त होने लगता था तब वे उस पर जल छिड़क देते और पूरी रात छत पर घूम घूम कर नाम किया करते थे। भगवान का नाम जप करते और चलते रहते छत पर। कभी मौन का नियम तो कभी परिक्रमा आदि नियमों का अनुष्ठान श्री ठाकुर जी करते रहते थे। इनकी भजन निष्ठा एवं वैराग्य से प्रेरणा पाकर सभी साधक अति उत्साह से भजन में लगे रहते। सभी को इनसे बहुत बल मिलता था। श्री चिमन जी के इस घर में पानी खारा होने के कारण ठाकुर जी को उदर संबंधी शिकायत होने लगी। लगभग 2 वर्ष यहाँ रहने के बाद श्री ठाकुर जी ने स्थान बदल दिया। सन 1956 की बात है। श्री ठाकुर जी ने एक बार ज्वर की स्थिति में ही गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाई। बुखार चढ़ा हुआ था लेकिन परिक्रमा करते जा रहे थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि साधारण ज्वर ने टाइफाइड का रूप ले लिया। शरीर में अत्यंत पीड़ा थी। चिकित्सक ने इंजेक्शन लगाने की बात कही तो ठाकुर जी दुविधा में पड़ गए और पूज्य श्री राधा बाबा की आज्ञा के अनुसार ये अंग्रेजी दवा नहीं लेते थे। इधर ज्वर उतरने का नाम नहीं ले रहा था और शरीर में पीड़ा भी पर्याप्त थी। लोगों ने इंजेक्शन लेने का आग्रह किया, किंतु इसके लिए पूज्य बाबा की सम्मति अति आवश्यक थी। तब ठाकुर जी ने पत्र लेकर के पूज्य बाबा से पूछा इस विषय में। राधा बाबा के कहने पर ठाकुर जी ने यथोचित आयुर्वेदिक उपचार करवाया। सन 1960 में एक बार श्री ठाकुर जी मथुरा के देवालयों का दर्शन करने गए। साथ में कुछ अन्य लोग भी थे। वहाँ कुछ ऐसी वस्तु खाने में आ गई जिससे सभी को उल्टी दस्त की शिकायत हो गई। इन दिनों देश भर में हैजे का प्रकोप फैला हुआ था। अन्य लोग तो शीघ्र ही स्वस्थ हो गए, किंतु ठाकुर जी इसकी लपेट में आ गए। बार बार उल्टी व दस्त होने से शरीर का सारा जल निकल गया और स्थिति गंभीर हो गई। मरणासन्न जानकर श्री ठाकुर जी को चारपाई से नीचे उतार दिया गया और पूज्य महाराज जी को इनकी गिरती हुई हालत के बारे में सूचित किया गया। पूज्य महाराज जी इन दिनों लीलानुभूति की गहराइयों में निमग्न रहा करते थे। इनकी देह में प्रायः अष्ट सात्विक भावों का उदय हुआ करता था। कभी बाह्य ज्ञान शून्य हो जाते तो कभी अर्ध बाह्य दशा में रहते। ऐसी स्थिति में इनसे कैसे कहा जाए। भाव राज्य की दिव्य मस्ती से नीचे उतर करके आना इनके लिए संभव ही नहीं हो रहा था। फिर जब कुछ होश में आए तो स्वास्थ्य की गंभीरता के बारे में सूचित किया गया। तब वे ठाकुर जी के पास आए और गंभीर मुद्रा में कुछ देर तक उन्हें निहारते रहे और पुनः अपनी भाव समाधि में डूब गए। श्री ठाकुर जी के संबंध में कुछ न बोले। पूज्य महाराज जी के कृपा पात्र परिकरजन श्री ठाकुर जी की गंभीर दशा को देखकर बड़े चिंतित थे। तो भक्तों, फिर आदरणीय लक्ष्मी नारायण वैद्य जी को जानकारी दी गई। उन्होंने तुरंत अस्पताल में भर्ती करा देने के लिए कहा। वहाँ पहुँचाने के लिए तांगे की व्यवस्था की गई। संत पूज्य संतोष बहन जी भी उस समय वहाँ आ गई थी और उन्होंने अकेले ही अपने हाथों से उठाकर ठाकुर जी को तांगे में लिटा दिया। जब इन्हें तांगे पर लिटाया जा रहा था तब अर्ध चेतनावस्था में ठाकुर जी के मुख से शब्द निकल रहे थे, अभी तो आपसे पूर्व राग ही हुआ है, ठीक से परिचय भी नहीं हो पाया और अब इतना शीघ्र भी छो। भक्तों, इन शब्दों को निकट के लोगों ने सुना। ऐसी कष्ट की स्थिति में भी इनका मन इष्ट के स्मरण में तल्लीन था। उन्हें अतिशीघ्रता से अस्पताल पहुंचाया गया। इस समय पूज्या देवी माता जी और मनोहर बाबा, कुसुम जी, गोरखपुर के एक परिचित मुरलीधर जी
एवं उनके साथ आए हुए मेरठ के एक सज्जन भी थे। ठाकुर जी की बड़ी बहन के पति भी उसी समय आ गए थे और चिकित्सा प्रारंभ हो गई। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उसी समय मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी आ गए, जो ठाकुर जी के पूर्व परिचित ही निकले। उचित चिकित्सा होने से धीरे धीरे रोग काबू में आ गया। श्री ठाकुर जी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। शरीर में अभी भी पर्याप्त अशक्तता बनी हुई थी। जब पूज्य भाई जी को ठाकुर जी की रुग्णता का समाचार मिला, तब उन्होंने स्वास्थ्य सुधार की दृष्टि से श्री ठाकुर जी को अपने पास रतनगढ़ बुलवा लिया। अब ठाकुर जी का स्वास्थ्य सही हुआ। भक्तों, आगे इनके विषय की कुछ और बातों को मैं बताऊंगा, इनके चरित्र की बातों को। आज इनको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ भक्तों। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।